नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बेजान दारूवाला एक ऐसी शख्सियत जिन्हें भारत का नास्ट्राडामस कहा जाता है, जिनका ताल्लुक पारसी परिवार से था लेकिन भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। अपनी सटीक भविष्यवाणी के चलते बेजान दारूवाला ने न सिर्फ शोहरत कमाई बल्कि दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं के लिस्ट में शुमार भी हुए। लेकिन आज यही महान भविष्यवक्ता हमारे बीच नहीं रहे। 89 की उम्र में बेजान दारूवाला ने बीती शाम अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि पिछले काफी वक्त से वो बीमार चल रहे थे और निमोनिया के चलते उनका निधन हो गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से लेकर कई राजनीतिज्ञों ने उनके निधन पर शोक जताया है। बेजान दारूवाला के चले जाने से उनके चाहने वालों की आंखें आज नम हैं। लेकिन जाते जाते बेजान दारूवाला अपनी अंतिम भविष्यवाणी करने से नहीं चूके। ये डिजीज है, कोरोना कहो कुछ भी कहो, ये बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। बेजान दारूवाला को यूं ही भारत का नास्ट्राडामस नहीं कहते हैं। उन्होंने राजनीति से लेकर खेल जगत से जुड़ी कई ऐसी भविष्यवाणियां की जिसमें से ज्यादातर सटीक बैठी। जो कि बेजान दारूवाला वैदिक और पश्चिमी ज्योतिष के अच्छे जानकार थे, इसलिए आई विंग, टेरोट, अंकशास्त्र, काबाला और हस्तरेखा शास्त्र के सिद्धांतों को मिलाकर वो भविष्यवाणियां किया करते थे। सुर्खियों में वो पहली बार तब आए जब संजय गांधी के दुर्घटना में हुई मौत से जुड़ी उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। वो भारत के नास्ट्राडामस बेजान दारूवाला ही थे जिन्होंने कारगिल युद्ध से लेकर गुजरात भूकंप की भविष्यवाणी की थी। साल 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले ही दारूवाला ने बता दिया था कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब राजनीति में बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था, समूचे भारत में कांग्रेस का राज था, तब भविष्यवक्ता बेजान दारूवाला ने ही बीजेपी के उदय की भविष्यवाणी की थी। और इसके अलावा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई उनकी भविष्यवाणियां सटीक बैठी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही एक इंटरव्यू में उन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी, जो कि अक्षरशः सच साबित हुई। और अंत में इस दुनिया को छोड़ने से पहले उन्होंने जानलेवा कोविड-19 पर भविष्यवाणी की है। किलर वायरस कोरोना के बढ़ते प्रकोप और देश के हालातों को देखते हुए बेजान दारूवाला ने इसके अंत की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था, दुनिया जल्द ही इस कोरोना वायरस से छुटकारा पा लेगी। गरीबी और बेरोजगारी के बावजूद फिनिक्स की तरह भारत आगे बढ़ेगा। अगला साल भारत के लिए सबसे अच्छा साल होगा और महाशक्ति के रूप में विश्व में उभरेगा। तो जाते जाते अपनी अंतिम भविष्यवाणी में बेजान दारूवाला ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि भारत समेत समूची दुनिया अब जल्द ही इस कोरोना वायरस से मुक्ति पाने वाली है। हालांकि ज्यादातर ज्योतिषों का भी यही मानना है कि 21 जून के सूर्य ग्रहण के साथ कोरोना का प्रभाव कम होता चला जाएगा। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचाव का माध्यम है। और अब ये देखना बाकी है कि आखिरकार समूची दुनिया कब इस वैश्विक महामारी के जाल से निकल पाती है। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मम देव सर्व कार्य सर्वदा। This is an invocation of Ganesha. On my left, श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिसको हमने नया टाइटल दिया है लकी लायन। लकी यू विल से क्या बात है दारूवाला, आपका नाम बेजान दारूवाला नहीं है लेकिन जानदार बे दारूवाला है। सो वी नो दैट यू डोंट ड्रिंक, मगर हाँ वो नहीं पीता है। लकी लायन फर्स्ट थिंग, देन सेकंडली our own धर्म गुरु खरसे जी, हम नहीं भूलते हैं खरसे जी, धर्म गुरु। एंड I have a son who is 6 feet 6 and I am 5 feet 4.
બેરામ મહેતા કા છે બેરામ? પણ તારું મોં ઊભો થઈને મને બતાવો, એમ નહીં આટલો લાંબો બાપ, ઝાડ જેટલો લાંબો બાપો છે ને. હા, વાય બેરામ? બેરામ introduced me to our Dasturji and to our Narendraji. Then of course, the hosts of today, not ghost, hosts of today, Mr. and Mrs. Kanoria. I know them for how many years, Kanoria, Mary Jaan, how many years? 45 years की मोहब्बत है, 45 years की मोहब्बत है. Then my dear darling Deepak Sodhan, 60 years ago, कितना? 60 years ago, I told Deepak Sodhan he will score a century in his first appearance. Deepak, ઉભો થઈને બતાવો. 60 વર્ષની મોહબ્બત, 60 વર્ષની. And this is vibrant Gujarat again. Deepak to vibrant. પાછું જામ્યું, connection to connection. હા, આ તમારા રાજમાં સાહેબ, તમારા રાજમાં દીપક બી છે, બરાબર છે. Then, and of course, finally, you are not ladies and gentlemen, you are my dears and my darlings. You are my dears and my darlings. Now we come to the secret. क्या बात है, क्या बात है. In the Times of India of today, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा है, इंडिया विल बी इकोनॉमिक पावर नंबर 1 in the year 2050. Do you know that? અહીંયા છે ને, એટલે કે ગડબડ થાય જ નહીં. In today's Times of India, first page, what is the message? India will beat China in 2050, and that I had said as early as January 1990 in Eve's Weekly. Therefore, it means today is a lucky day. Today is a wonderful day. Today in our Gujju Bhasha is a Jabardast day. And who is the witness to it? Modi Sahib is a witness to it. And what is the Bhumi? The Bhumi is Kanoria's Bhumi. And who is the giant? Ganesh Ji plus our own Dharam Guru. What a combination of Ganga and Jamna on today's day. What a combination of Ganga and Jamna on today's day when it is declared that India will defeat China. Now, why is our Narendra Bhai called Lucky Lion? Early what to see, we are Parsis. We Parsis are good people, but we love to laugh. We love Akshay Jiya. We are good people, सारा मानसो, but हंसवानो बहुत जबरदस्त शौक. Why is Narendra lucky? All of you are married. So all of you have a boss. બરાબર ને? Your wife is your boss. તમારી તો બધાની બોસ છે. તમે રાતના 12 વાગે એટલે ડાર્લિંગ, મારી દીકરી, મારી જાન. But he has no boss. He is the only CM who has no boss because he is not married. So you are the luckiest. You are the luckiest. કેટલો ભાગ્યશાળી માણસ છે. Every man says, Naru mani gayo. He is the luckiest CM in the history of India. Every CM must be terrifying of him કે મારો બેટો જબરદસ્ત છે. એનો કોઈ બોસ જ નથી. અમારા બધાનો તો બોસ છે. So this only a party. And secondly, this is one part. But why is he a lion? ચલો, lucky છે, બરાબર. Why is he a lion? તેના માટે એક છે. Narendra, you see, I am a Parsi. When we say Narendra, it means Narendra Sahib. એનો meaning એવું નથી. But because we are Babajis, we even call our wife as દીકરી. અમારી વાઇફ બી અમારી દીકરી બની જાય. ખાલી અમારી મમ્મી ના બને. એટલે વિહાર એટલે કહું ને કે બાવાજી જ બોલશે. ટીપેકલ માં સિવાય બીજા બધા દીકરીને ખાલી બાપાને દીકરા ના કહેવાય. નહીં તો બંદૂકલી ના આવે, બીજી વાત છે. But anyway, why is Narendra? This is the reason. Narendra was born on
સપ્ટેમ્બર 17 આ વાત પક્કી છે. સપ્ટેમ્બર 17. હવે આઈ ડોન્ટ યુ આર ઇન્ટેલિજન્ટ, એમાં કંઈ બહુ દમ નથી. ઇન 1 month there are 30 days, બરાબર ને? એક મહિનામાં તો 30 દિવસ હોય તો 30 ડિગ્રી હોય. The degree in which Narendra was born, degree એટલે અંશ કલા વિકલા, that degree is the degree of the lion tamer. જે વાઘને ટેમ કરે એ ડિગ્રી છે આની. આ ચોપડી, હા ચોપડી બતાવ ને, ખબર પડે કે આ ફાડમ ફાડી નથી. આ